क्या आपको ये इंसिडेंट याद है? अगर नहीं तो पूरा इंसिडेंट देख लीजिए। यहाँ पे क्या हुआ है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोनाल्डो ने अपने टेबल पे से कोको कोला की दो बोतल्स हटाई। इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि कोको कोला का मार्केट कैपिटलाइजेशन 30,000 करोड़ रुपए से गिर गया। तो ये देखिए, यहाँ पे जस्ट एक सिंपल गेस्चर था, कोको कोला की दो बोतल्स टेबल में से हटाई थी और ड्रिंकिंग वाटर की बोतल प्रेफर करने के लिए उसने कहा था। तो इसका मार्केट पे इतना बड़ा इम्पैक्ट आया कि कोको कोला का मार्केट कैपिटलाइजेशन 30,000 करोड़ रुपए से गिर गया, सिर्फ एक ही इसी एक इंसिडेंट की वजह से। तो ये इंसिडेंट या ऐसे कुछ और इंसिडेंट्स ये इंडिकेट करते हैं कि शेयर मार्केट के जो प्राइजेस है या शेयर की जो प्राइजेस है, ये प्राइजेस बहुत सेंसिटिव होते हैं, वोलाटाइल होते हैं, क्योंकि शेयर मार्केट पे अलग अलग इवेंट्स का या एक एक हम कह सकते हैं कि शेयर मार्केट एक सेंटिमेंट्स पे चलता है। पॉजिटिव सेंटिमेंट्स है तो उसका इम्पैक्ट अलग से आएगा। और सेम थिंग हुई है अदानी ग्रुप के केसेस में। अदानी ग्रुप के केसेस में क्या हुआ, हिंडनबर्ग रिसर्च करके एक कंपनी है, उसने रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश की और उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि अदानी ग्रुप के जो शेयर्स है, उन शेयर्स की मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग $100 बिलियन से कम हुई। मतलब अगर हम रुपीज में इसे काउंट करें तो ये लगभग 8 लाख करोड़ रुपीज। ओके, 8 लाख करोड़ रुपीज की मार्केट कैपिटलाइजेशन एक 8-10 दिन में ही खत्म हो गई। तो इतना बड़ा इम्पैक्ट आ गया एक रिपोर्ट का। तो ये ऐसे क्यों होता है? बेसिकली सी, मार्केट जो है, ये मार्केट बहुत ही ज्यादा सेंटिमेंटल होता है, सेंटिमेंट्स पे काम करता है। और जो शेयर्स है, कंपनी के शेयर्स है, उनके जो प्राइजेस है, वो प्राइजेस बेसिकली ओवर वैल्यूड होते हैं। जो भी वेल नोन कंपनीज है या कुछ कंपनीज के अगर ब्रांड वैल्यू है मार्केट में या उनके बिजनेस पे इन्वेस्टर को ज्यादा कॉन्फिडेंस है, तो उस केस में उस कंपनी के शेयर्स ओवर वैल्यूड होते हैं। अभी हमने इंसिडेंट जो डिस्कस किया कि इज इट ट्रू दैट कोको कोला लॉस्ट 4 बिलियन आफ्टर रोनाल्डो रिमूव टू बॉटल्स ऑफ कोक फ्रॉम द डेस्क इन प्रेस कॉन्फ्रेंस? इफ yes, what will be the repercussion of Ronaldo? See, एक्चुअली कोका कोला का लॉस हुआ क्या इसमें? तो नहीं, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कम हो गया। मतलब कंपनी का जो शेयर है मार्केट में, उसकी प्राइस कम हो गई। उसकी वजह से टोटल जो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, वो मार्केट कैपिटलाइजेशन $4 बिलियन से कम हो गया। ये लगभग इंडियन रुपीज में उस टाइम के हिसाब से आता था 30,000 रुपीज करोड़। ठीक है। तो इस तरह से मार्केट रिएक्ट करता है छोटे छोटे इवेंट्स को। और अभी यही हुआ है कि हिंडनबर्ग रिसर्च की जो रिपोर्ट आई है, इसमें अलग अलग एलिगेशंस लगाए हैं और उन्होंने कंपनी पे, मतलब एलिगेशंस इन द सेंस ये बताया कि कंपनी इतनी अच्छी नहीं जितने अभी इनका वैल्यूएशन है। इस कंपनी के शेयर्स 85% तक गिर सकते हैं, ऐसा बोला है। अभी इसके दो तीन रीजन बताए, जिन्होंने उसमें एक रीजन था कि कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा डेट है, यानी कंपनी ने बहुत ज्यादा कर्जा लेके रखा है। ये भी रीजन एक बताया था। तो इस तरह से अलग अलग रीजंस है, पॉइंट्स है। बट यहाँ पे जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, इस डिस्कशन का मेन मोटो ये है कि देखिए किस तरह से अलग अलग इंसिडेंट आपके शेयर प्राइजेस को इम्पैक्ट करते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे, अभी जैसे कि मैंने बोला, जिनका पी रेशियो, देखिए शेयर मार्केट में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको एटलीस्ट एक दो जो रेशो है वो देखने चाहिए। एक होता है पी, यहाँ पे देखिए कर्सर है, यहाँ पे पी, और दूसरा है पीबी रेशो। पी यानी प्राइस अर्निंग रेशो एंड सेकंड होता है प्राइस टू बुक रेशो। तो ये क्या इंडिकेट करता है? पीए इंडिकेट करता है कि कंपनी कितना कमा रही है। मतलब कंपनी अभी जितना कमा रही है उसके हिसाब से कंपनी की शेयर प्राइस है क्या, जेन्युइन है, उस तरह से है। तो यहाँ पे देखिए एलआईसी का अगर हम पी देखें तो 100 है। 100 इसका मतलब हो गया कि कंपनी सिर्फ 6.74 रुपीज कमाती, लगभग 7 रुपीज कमाती है, बट कंपनी की शेयर की प्राइस 700 रुपीज है। मतलब कंपनी का शेयर 700 रुपीज पे मिल रहा है, बट कंपनी कमा कितना रही है? कंपनी सिर्फ 7 रुपीज कमा रही।
इसी तरह से कि दूसरी कंपनी देख लीजिए नजारा टेक्नोलॉजी, इसका पी रेशो 140 का है। मतलब जितना इसका अर्निंग है, अभी इसका अर्निंग तो कंपनी पर शेयर 4-5 रुपीज ही कमाती है। ओके, बट प्राइस बहुत ज्यादा है। इसी तरह से अगर कुछ कंपनीज देखेंगे, अब यहाँ पे देखिए कि ये डिक्सन टेक्नोलॉजी करके है, जिसका पी 129 है। देन पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जिसका पी 2.72 है। अभी इसका मतलब क्या हुआ कि अभी कंपनी के इस शेयर की प्राइस लगभग 100 रुपीज के आसपास है, अभी 120 रुपीज। अभी कंपनी कमाती कितना है, तो इसका पी रेशो 2.72 है। मतलब कंपनी लगभग 40 रुपीज कमाती है एक साल में। और इसकी शेयर की प्राइस 120 रुपीज है। तो इस तरह से हमें पी एंड प्राइस टू बुक रेशो, इससे पता चलता है कि कंपनी के जो शेयर्स है उनकी एग्जैक्ट वैल्यूएशन क्या है और वो कितने अर्न करते हैं। अभी देखिए पी रेशो अगर अभी एट प्रेजेंट बहुत ज्यादा है, बट अगर कंपनी ने फ्यूचर में अच्छा प्रॉफिट कमाया तो पी रेशो कम भी होता है। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दैट हम इन्वेस्टर्स रिस्क लेते रहते हैं कि अभी ठीक है कंपनी इतना अच्छा नहीं कमा रही है, बट फ्यूचर में कमा सकती है ना इतना अच्छा। अभी देखिए टीसीएस के केस में, अभी टीसीएस का शेयर 3,230 रुपए पे चल रहा है, बट इसका पी है 31, यानी लगभग 32 का। मतलब टीसीएस साल में सिर्फ 100 रुपीज कमाती है पर शेयर। ओके, पर शेयर 100 रुपीज कमाती है, बट इसकी शेयर प्राइस 3,200, 3,300 या 3,500 के आसपास है अभी। तो ये इंडिकेट करता है कि इस कंपनी को वैल्यूएशन ज्यादा मिला है। अर्निंग कंपनी की इतनी है 100 रुपीज। और क्या होता है इस केस में कि कुछ बैड न्यूज आई या कंपनी का थोड़ा बिजनेस किसी वजह से हिट हो गया, उनके उनको लॉसेस वगैरह इनकर करने पड़ रहे हैं, तो उस केस में क्या होते हैं, कंपनीज के जो शेयर्स है उनके शेयर्स के प्राइसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। ठीक है, अभी देखिए इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसका पी देखिए लगभग 28.60 एंड लगभग 30 पकड़ते हैं, 30 के आसपास है। और प्राइस टू बुक रेशो 1.96 है। ठीक है, तो प्राइस टू बुक रेशो इसका मतलब ये होता है कि कंपनी अगर आज बिक गई तो कितना पैसा मिलेगा एज कंपेयर टू शेयर। अभी रिलायंस का शेयर है 2,500 का, और कंपनी अगर आज बिक गई तो 1.90 से मतलब लगभग 1200, 1,250 रुपए शेयर होल्डर को मिलेंगे। ओके, और पी के हिसाब से कंपनी अर्न कितना करती है पर शेयर, तो जो भी इनकम है उसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो जो प्राइस आता है ना तो उससे, तो कंपनी लगभग 80 रुपीज अर्न कर रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड लगभग 80 रुपीज अर्न करती है। आज की डेट में कंपनी का शेयर प्राइस 2,400 रुपीज इस तरह से है। तो ये मेन रीजन है कि कंपनी के शेयर्स जो अचानक बढ़ते हैं, कभी कभी 20% बढ़ते हैं, कभी कभी 20% गिरते हैं। कुछ कंपनी के शेयर्स तो 50-50% डाउन होते हैं। ओके, कुछ अगर कंपनीज आप देखेंगे, अभी डिक्सन टेक्नोलॉजी, इसका शेयर 5,800 का हाई था, अभी ये शेयर 2,500 पे आ गया। मतलब मोर देन 50% वो शेयर डाउन है। ओके, तो इस तरह से इम्पैक्ट आता है। और अगर इसमें कुछ न्यूज आ गई, कुछ बैड न्यूज कहते हैं हम जिसे, अगर बैड न्यूज आ गई जो हुआ अदानी ग्रुप के केसेस में, तो उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि ये इनके प्राइसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। क्योंकि देखिए, एक तो अदानी ग्रुप बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाएगी, इसके चक्कर में क्या हो गया कि शेयर की डिमांड बढ़ गई मार्केट में, और उसकी वजह से शेयर के प्राइसेस बढ़ गए। अभी शेयर के प्राइसेस इतने बढ़ गए कि कुछ कंपनी के जो शेयर्स थे इनके, इनका पी ऐसे थाउजेंड्स में आ गया। मतलब अब अगर अदानी ग्रीन, ओके, अदानी ग्रीन एनर्जी, ये जो कंपनी, इसका अगर पी देखेंगे, प्राइस टू अर्निंग रेशो, तो ये बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा हो गया। तो अगर कुछ ऐसे निगेटिव न्यूज आ गई, कुछ निगेटिव रिपोर्ट आ गया, तो इसका इम्पैक्ट इतना सेवियर होता है कि ये शेयर 50%, 60%, 70% डाउन होते हैं। और इनको लोग पहले क्यों खरीदते, कुछ बुरी खबर आने से पहले उन लोगों ने खरीद के क्यों रखा होता है कि कम लोगों को उस कंपनी पे कॉन्फिडेंस होता है कि कंपनी आगे बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाएगी। तो इस तरह से शेयर मार्केट में दोनों तरफ, मतलब अगर एक कंपनी के बारे में कहीं से न्यूज आएगी, ये कंपनी नेक्स्ट ईयर में या नेक्स्ट क्वार्टर में बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकती है, तो उस केस में क्या होता है, उस कंपनी का शेयर बहुत ज्यादा उसके शेयर की प्राइस बढ़ जाती है, 20%, 30%, कुछ कुछ शेयर 50% इंक्रीज हो जाते हैं। ओके, किस चक्कर में कि कंपनी फ्यूचर में बहुत
अच्छा प्रॉफिट कमाएगी, ऐसे इन्वेस्टर सोचते हैं इसीलिए। तो यही एक मेन रीजन है कि जो कंपनीज है उनके शेयर्स जो है ना, उनके शेयर्स इतने ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, मतलब न्यूज सेंसिटिव या सेंटिमेंटल होते हैं। अगर कुछ अच्छी न्यूज है तो बहुत आगे भागते हैं, बहुत ऊपर जाते हैं, और कुछ बुरी न्यूज आई तो बहुत कम होते हैं, ठीक है। बट अभी जो रिसर्च रिपोर्ट है हिंडनबर्ग की, इसमें कुछ ऐसे भी एलिगेशंस है कि ये जो अदानी ग्रुप कंपनीज है इनके शेयर्स के प्राइजेस मैनिपुलेट करती है कंपनी के प्रमोटर थ्रू, मैनिपुलेट किए जाते हैं। तो वो भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, अगर कुछ ऐसा है तो मतलब प्राइजेस ज्यादा रहेगी, ठीक है। बट एक मेन रीजन ये है कि जो कंपनीज है उनके शेयर्स के प्राइसेस फ्यूचर को डिस्काउंट करके होते हैं, मतलब फ्यूचर में क्या होगा उस हिसाब से होते हैं। मैं आपको एक कंपनी दिखाता हूँ यहाँ पे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसका प्राइस टू बुक रेशो अगर आप देखेंगे ना तो ये 0.40 है इसका। फ्रेंड्स, ये जो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, इस कंपनी के की जो नेटवर्थ है, ये नेटवर्क 1 लाख करोड़ से ज्यादा की है। बट उसका यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है ये 38,000 या 40,000 करोड़ के आसपास है। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि ये सरकारी कंपनी है, इस कंपनी पे इन्वेस्टर्स को ज्यादा भरोसा नहीं है। मतलब अगर आज ये कंपनी बिक गई ना, तो अभी कंपनी का मार्केट में शेयर प्राइस चल रही है 120 रुपीज। बट अगर आज ये कंपनी बिक गई तो हर शेयर होल्डर को 230-240 रुपए मिलेंगे। ओके, मतलब आज के शेयर प्राइस से बहुत ज्यादा अमाउंट है। बट ऐसा होने के बावजूद भी इस कंपनी को मतलब शेयर को अच्छी प्राइस नहीं मिल रही मार्केट में, क्योंकि कुछ जो इन्वेस्टर्स है वो देखते हैं कि नहीं, ये गवर्नमेंट कंपनी है, अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगी, दो इसके पास असेट है, फिर भी ये बिजनेस अच्छा नहीं है। और इनका पी भी देखिए ना, प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी बहुत कम है, 2.7 है जस्ट। और जैसे मैंने बोला, अदानी ग्रुप के कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो थाउजेंड्स में था। ओके, 1000। अभी जैसे यहाँ पे डिक्सॉन देख रहे हैं ना, डिक्सॉन टेक्नोलॉजी, इसका 129 है, ये भी पी रेशियो बहुत ज्यादा है। ओके, तो ये होता है शेयर मार्केट में। जो प्राइजेस होते हैं ना शेयर की, ये बहुत फ्यूचर को देख के या फ्यूचरिस्टिक होते हैं, इसी वजह से वो प्राइस सेंसिटिव होते हैं। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।